जय जवान किसान साथियों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खबरों का पिटारा। मैं हूं एनिल बम्बोरिया और पिछले दिनों आपके बीच में बारिश और मौसम संबंधी जानकारी लेकर के एक वीडियो मैंने जारी किया था और उसी कड़ी में आज फिर एक नई जानकारी लेकर के आपके बीच में आया हूं। जैसा कि फेंगल नामक तूफान जो है उसका असर तमाम क्षेत्रों में देखा गया है, खास करके सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा और बैतूल में बारिश का दौर भी हमें देखने को मिला है। इसी कड़ी में अब फिर से एक नई परिस्थितियां यहाँ पर बन रही है मौसम को लेकर के, और बारिश का अलर्ट एक बार फिर से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या है पूरी स्थिति और बारिश का दौर कहाँ पर देखने को हमें फिर से मिल सकता है और आने वाले दिनों में मौसम की क्या स्थिति रहेगी। तो ये तमाम तरह की जानकारी पाने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, ताकि आपको समय रहते पूरी जानकारी उपलब्ध हो सके। आप खबरों का पिटारा न्यूज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, मौसम संबंधी जानकारी, प्राकृतिक आपदा और धार्मिक स्थलों की जानकारी के लिए एनएल बम्बोरिया टीवी न्यूज रिपोर्टर खाचरो द्वारा खबरों का पिटारा न्यूज चैनल पर महत्वपूर्ण जानकारी अपलोड की जाती है। आपसे अनुरोध है कि चैनल को अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि आपको समय पर जानकारी उपलब्ध हो सके। धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं मौसम की जानकारी, आगे क्या परिस्थितियां बनेगी। किसान साथियों, जैसा कि पूर्व में आप सभी को एक वीडियो के माध्यम से अवगत कराया ही था कि 2 दिसंबर से लेकर के 9 दिसंबर के बीच में फेंगल नामक जो तूफान है उसका भारत देश में अलग अलग स्थानों पर असर देखने को मिलेगा, और उसी कड़ी में हमें जगह जगह बारिश का दौर देखने को भी मिला है। हालांकि मध्य प्रदेश में अधिकांश क्षेत्रों में मौसम खराब नहीं हुआ है, क्योंकि उसका असर यहाँ पर आकर के क्षीण हो चुका था। अब इसी कड़ी में एक और फिर से पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर तैयार हो रहा है, जो कि बंगाल की खाड़ी में 8 दिसंबर से एक्टिव होगा और उसका असर विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ तैयार हो रहा है और लो प्रेशर एरिया वहां पर बन रहा है, जिसकी वजह से एक बार फिर से बादलों का जमावड़ा यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही 8 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर के बीच में मौसम खराब रहने की संभावना यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसमें 9 दिसंबर से तापमान में फिर से गिरावट देखने को मिलेगी, जहां पर अभी 11 डिग्री सेल्सियस का तापमान हमें रात का देखने को मिल रहा था, वह तापमान लुढ़क करके 8 डिग्री से 7 डिग्री के बीच में रह जाएगा। इसलिए ठंड का असर हमें यहाँ पर खासा तौर पर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर हमें बर्फबारी भी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। फसलों पर कहीं ना कहीं बर्फबारी जमती हुई देखने को मिलेगी, और इसका जो अनुपात है वो धीरे धीरे और नीचे जाता हुआ हमें दिखाई देगा। तो निश्चित रूप से 14, 13, 14, 15 के आसपास में यहाँ पर 6 से 7 डिग्री सेल्सियस का तापमान मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। यहाँ पर कोहरा भी हमें देखने को मिल सकता है, शीतलहर भी चलेगी। इसके साथ ही बर्फबारी, कहीं ना कहीं बर्फ जमी हुई हमें पौधों पर देखने को मिल सकती है। रात के समय में कई जगह ऐसी स्थितियां भी बनेगी कि फसलों के बचाव के लिए वहां पर हमें धुआं करना पड़ सकता है। खास करके बारिश की अगर हम बात करते हैं तो बारिश के क्षेत्र में पांडिचेरी, तमिलनाडु, केरल, दिल्ली और इन क्षेत्रों में बारिश का दौर हमें 8 दिसंबर के बाद में देखने को मिल सकता है। 8 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर के बीच में जो पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर बन रहा है और लो प्रेशर एरिया का जो क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उसी कड़ी में इन क्षेत्रों में यहाँ पर बारिश का दौर देखने को मिलेगा। 8 दिसंबर से दिल्ली के विभिन्न इलाकों में बारिश की संभावना प्रबल रूप से बन रही है। इसके साथ ही तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल इन क्षेत्रों में बारिश का दौर हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसकी वजह से मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में शीतलहर का प्रकोप भी देखने को मिल सकता है। वर्तमान में जो अभी यहाँ पर पारा चढ़ा हुआ था, निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं गिरावट देखने को हमें मिल सकती है। इसके साथ ही आप सभी से एक बात और बताना चाहूंगा कि वर्तमान में काफी किसानों के द्वारा ये कमेंट्स भी की जा रही थी कि बारिश हमने बताई थी लेकिन बारिश का दौर नहीं हुआ है। किसान साथियों, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये फेंगल नामक का जो तूफान होता है, ये एक मानसूनी दबाव से रिलेटेड नहीं होता है। इसकी वजह से इसका एरिया कब कहाँ किस दिशा में परिवर्तित हो जाता है ये हमारे हाथ में नहीं होता है, क्योंकि हम आने वाली संभावनाओं के बारे में आपको अलर्ट करते हैं और ना कि किसी चीज के बारे में हम भविष्यवाणी करते हैं।
सबसे मुख्य मुद्दा हमारा ये रहता है कि आने वाली परिस्थितियों के बारे में आप लोगों को हम अवगत करा देते हैं कि ऐसी परिस्थितियां यहाँ पर बनेगी और हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। उसी कड़ी में आपको अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो निश्चित रूप से वहां पर सावधानी रखने की आवश्यकता है। एक बात और आपको बता देना चाहूंगा कि अगर बारिश नहीं हुई है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं फायदे वाली बात है, क्योंकि वर्तमान में जो मटर की फली है, तुलसी की खेती है और बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो बारिश के समय से या बारिश के बाद से अभी लगातार चल रही हैं, और ऐसे में उन फसलों को बारिश अगर होने से कहीं ना कहीं नुकसान हमें देखने को मिल सकता था। इस वजह से थोड़ा सा अच्छा भी हुआ है कि बारिश अगर नहीं हुई है। हालांकि उन किसानों के लिए ये राहत की खबर नहीं है जिनके यहाँ पर कम पानी है, उन्हें बारिश की भी आवश्यकता थी, लेकिन परिस्थितियां किसी के हाथ में नहीं होती हैं, समय समय पर बदलती रहती हैं, और वही काम हमारा भी होता है कि समय समय पर जो परिस्थितियां बदलती हैं उसी से हम आपको अवगत कराते हैं। एक बात और आपको बता देना चाहूंगा कि 11 तारीख ऐसी तारीख है जहां पर इंदौर, धार और बदनावर क्षेत्र में घने बादल देखने को मिल सकते हैं। शेष जगह पर मौसम साफ रहेगा, कहीं पर भी बादल की परिस्थितियां देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन मौसम में यहाँ पर तापमान में खासा गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 6 से 7 डिग्री सेल्सियस रात का तापमान यहाँ पर देखने को मिल सकता है, वहीं 25 से 26 डिग्री सेल्सियस दिन का तापमान देखने को मिल सकता है। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि यहाँ पर जो ठंड का प्रकोप देखने को मिलेगा उससे बचाव के लिए हमें वैकल्पिक साधन जुटा करके रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर अच्छी लगी है तो निश्चित रूप से इसे शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। इसी आशा और उम्मीद के साथ आपका एनएल बंबोरिया टीवी न्यूज रिपोर्टर खाचरोद।